की सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर साहब, माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी, माननीय वाइस चांसलर जेपी यादव साहब, हमारी पार्टी के भिवाड़ी जिले के प्रधान जी, भिवाड़ी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन साहिबा पूनम यादव जी, गांव के अंदर रहने वाले, अस्पताल स्थापित करने वाले, पद्मश्री प्राप्त करने वाले माननीय डॉक्टर यादव साहब, रजिस्ट्रार प्रमुख भारद्वाज जी, इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के सभी मेंबरान, कर्मचारी संघ, स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि गाँव के बीच सम्मानित बुजुर्ग और साथी उपस्थित होंगे, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज इस यूनिवर्सिटी 10वीं सालगिरह है। हम सभी को मुबारक कि ये यूनिवर्सिटी को आज 10 साल हो गए। माननीय राज्यपाल जी, बड़ी मशक्कत के बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा इस यूनिवर्सिटी को मिला है। प्रोफेसर जेपी यादव कह रहे थे, लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि बतौर रीजनल सेंटर शायद ये हरियाणा का सबसे लंबे अरसे तक का रीजनल सेंटर था। इसके बाद अनेक रीजनल सेंटर हरियाणा के अंदर स्थापित हुए, अनेक सरकारों ने उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, लेकिन ये रीजनल सेंटर वहीं का वहीं बतौर रीजनल सेंटर ही कार्यरत रहा। और आज जब मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि कम से कम मशक्कत चाहे किसने भी करी हो, यहाँ के लोगों ने करी थी। दबाव किसी ने भी डाला हो, यहाँ के लोगों ने डाला था, और आखिर जाकर के हरियाणा सरकार की आंखें खुली और इस रीजनल सेंटर को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसीलिए मैं आज का दिन आपको मुबारकबाद के तौर पर बताना चाह रहा हूं। और आप सभी को मालूम है कि जब पंजाब हुआ करता था, हरियाणा उसका हिस्सा हुआ करता था, तो पंजाब तक के लोग यहाँ पढ़ने को आया करते थे। कोई ओटी करने आया करता था, कोई बीएड करने आया करता था, लेकिन ये जगह दक्षिणी हरियाणा एक एजुकेशनल तौर के ऊपर प्रसिद्ध होया करती थी। और क्योंकि बीच के अंदर शिक्षा का अभाव हो गया था, नजरअंदाजी बढ़ती जा रही थी, तो हमारे यहाँ के बच्चे जिस स्थान के ऊपर पहुंच सकते थे, जिसके लिए दिमाग से वो काबिल थे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके पास नहीं थे, पढ़ाने वाले उनके पास नहीं थे, तो वो दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए। और दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं राज्यपाल जी। हरियाणा के अंदर सिलारपुर गांव की एक लड़की पिछले 4 महीने पहले की 5 महीने पहले की बात है कि हरियाणा का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 600 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम। सिलारपुर की लड़की ने 600 में से 600 नंबर हासिल किए। ये गर्व की बात है। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का जो नंबर आया करता है, उसमें 600 से 600 नंबर उसने प्राप्त किए। और हाल ही के अंदर 2-4 दिन पहले की बात मैं करना चाहता हूं कि एक लड़की और बाछोद की, नीट का एग्जाम सभी को मालूम है, देश भर के स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठते हैं। पहला नंबर प्राप्त करने वाली एक बाछोद की लड़की हमारे यहाँ की ही थी। और जब इस तरह की दिमाग वाली लड़कियां और लड़के हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनको पढ़ाने वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, तो राज्यपाल के तौर के ऊपर
और यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर के ऊपर जो यहाँ पर आज के वाइस चांसलर साहब ने आपको आमंत्रित किया है, यही उम्मीद किया है कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट का अभाव बढ़ता गया, नजरअंदाजी करी गई, वो आपके राज्यपाल बनने के बाद, चांसलर बनने के बाद ये पिछला सारा का सोरा खाता पूरा सारा का सारा आने वाले आपके जो भी आपके समय उसके अंदर बराबर कर दोगे और इसको और यूनिवर्सिटी के साथ स्थापित कर दोगे। लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि 11:30 बजे राज्यपाल जी का राष्ट्रपति जी के साथ विजुअल कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उनको उपस्थित होना पड़ेगा, वो खुद भी बोलेंगे। लेकिन मैं यूं कहना चाहता हूं जरूर कि यहां पर स्टेज के ऊपर राव तुलाराम का नाम लिया गया, पहले संग्राम आजादी के उसका जिक्र हुआ, जजांगला का जिक्र हुआ। आज के दिन हम उन लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं जो देश की आजादी के अंदर या किसी और चीज के ऊपर उनका या उनके कुनबे का सहयोग रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी बार आया हूं। दूसरी बार इसलिए आया हूं कि जब मेरे को बुलाया गया, जब आया हूं, जब मेरे को बुलाया ही नहीं जाता तो मैं क्यों आता हूं। जब पिछली बार मेरे को बुलाया गया तो उन्होंने राव तुलाराम के नाम के ऊपर एक कुर्सी स्थापित करी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने 21 लाख रुपए अपने जेब से नहीं, अपने कोष से। और जब कोई चेयर स्थापित होती है, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझता हूं कि रिसर्च के वास्ते होती है। इलाके के इतिहास के जिक्र करते हुए, शहादत का जिक्र करते हुए, बहादुरी का जिक्र करते हुए हम सिर्फ जबानी जमा खर्च कर जाएं और फिर जाकर के इतिहास को नजरअंदाज करके फटकार करके सो जाएं, ये मेरे को मंजूर नहीं है। मैं आज यूं कहना चाहता हूं कि जो चेयर स्थापित हुई है, क्या उसके लिए आज के दिन कोई रिसर्च की, स्टूडेंट की कोई विंग तैयार करी है? और नहीं करी तो मेरे से 20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए क्यों यूनिवर्सिटी ने उस चेयर के नाम पे ले ली? जवाब देना चाहिए फैकल्टी को। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको देना चाहिए कि यहां यूनिवर्सिटी तो बन गई, जो लोग इस एरिया के इतिहास को भूल जाते हैं या भुलाने की कोशिश की करते हैं, वो हमारे मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं, और वो लोग इस तरह के तौर के ऊपर इस इलाके को, हरियाणा को प्रसिद्ध नहीं कर सकते। इतना ही मैंने कहना था। आज आपने मेरे साथियों का, हमारे भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से, होम मिनिस्टर के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से बनाए हुए राज्यपाल जी का यहाँ स्वागत किया। रात को उनको यहाँ पर विशेष अतिथि के तौर के ऊपर, पहले अब गवर्नर साहब कोई होगा जो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर रात को विराजे थे। मैं इलाके की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बतौर चांसलर जो मौका आपको मिला है इस यूनिवर्सिटी का दर्जा बढ़ा करके, और रोहतक यूनिवर्सिटी, हिसार यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेदकर यूनिवर्सिटी, सोनीपत के अंदर अनेक यूनिवर्सिटी अनेक बना दी गई हैं, उनके बराबर की हैसियत इस यूनिवर्सिटी के बनाने के लिए आपका पूरा योगदान होगा। धन्यवाद और जय हिंद। शुक्रिया सर। निसंदेह आपके मार्गदर्शन में विश्व